आज हम ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसमें ना तो आलू उबालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा मेहनत। बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनके तैयार होगा, वो भी बहुत कम समय में। एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसको आप कभी भी फटाफट बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम 3 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे और आलू का छिलका निकाल के इनको अच्छे से पानी से धो लें। और उसके बाद अब हम एक बोल या बर्तन में थोड़ा पानी डालेंगे और इन आलूओं को मीडियम वाली साइड से कद्दूकस कर लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो हमें बहुत बारीक वाली साइड से कद्दूकस करना है और ना ही बड़े वाली साइड से, मीडियम वाली साइड से इनको कद्दूकस कर लेंगे। और कद्दूकस करने के बाद अब हम इनको पानी से अच्छे से 2-3 बार धो लेंगे कि जिससे इनमें एक्स्ट्रा स्टार्च जो भी है वो निकल जाए। और उसके बाद हम स्ट्रेनर में इनको ऐसे डाल देंगे कि इससे थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी निकल जाए। अब हम इनको एक बड़े बोल या बर्तन में डालेंगे। आधा कप सूजी डालेंगे और आधा कप बेसन, और साथ में इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो आपको ये रेशो ध्यान रखना है, आधा कप सूजी लेंगे, आधा कप बेसन और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। तो सूजी आप मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल दें और 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। आधा छोटा चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वादानुसार और 1 छोटा चम्मच इसमें हम अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। 1/4 कप के करीब इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा नहीं पसंद है तब आप हरी मिर्च कम कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम एक बेकिंग टिन को थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो किसी थाली या प्लेट को भी थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम पैन या कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा इसमें हम आधा छोटा चम्मच राई डालेंगे और 1 छोटा चम्मच इसमें हम सफ़ेद तिल डाल देंगे। और फैलाने के बाद इनको थोड़ा चटकने देंगे। जैसे ये चटकने लग जाएंगे तो हमने घोल बना के रखा है इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ये पैन या कढ़ाई ना छोड़ने लग जाए और एक जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। और आपको इसको लगातार चलाते हुए पकाना है कि जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। और 2-3 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि ये पहले से काफ़ी गाढ़ा होने लग गया है। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है और ये पैन भी छोड़ने लगा है। तो बस हमें इसको इतना ही पकाना है कि जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए और पैन को छोड़ने लग जाए। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और फटाफट जो हमने बेकिंग टिन को ग्रीस करके रखा हुआ है इसमें डाल देंगे। और डाल के हम इसको ऐसे फ्लैट करते हुए पूरा जमा लेंगे जैसे हम बर्फ़ी जमाते हैं। तो इसकी थिकनेस आप अपनी पसंद से ज़्यादा या कम रख सकते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको फटाफट हमें फैला लेना है। और फैलाने के बाद अब हम इसको आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में सेट होने के लिए रख देंगे। और आधे घंटे के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि अच्छे से जम गया है। और उसके बाद अब हम इसको चाकू से अपनी पसंद के शेप में काट लेंगे। और अगर ये चिपक रहा है चाकू में तो आप चाकू में थोड़ा सा तेल लगा लें और उसके बाद इसको ऐसे काट लें। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में काट रही हूँ। आप अपनी पसंद से चौकोर या किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे अच्छे से कट रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ रहे हैं। और काटने के बाद अगर आपको ये नाश्ता अभी नहीं बनाना है तो आप इसको किसी भी एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में 3-4 दिन के लिए रख सकते हैं। और जब भी आपको ये नाश्ता बनाना हो आप फ्रिज में से निकालें और इनको फ्राई कर लें। तो ये हमने सभी पीसेस ऐसे बना लिए हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से पीस बनाया है और इनकी थिकनेस हमने इतनी रखी है। और अब हम पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और तेल गरम हो जाने के बाद अब हम एक एक पीस करके डालेंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इनको डीप फ्राई नहीं करना है। फ्लेम को आपको मीडियम रखना है।
हाई या लो फ्लेम पे हम इनको नहीं फ्राई करेंगे। और थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे कि ये चारों ओर से थोड़ा कुरकुरा होने लग गया है, तब हम इनको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इनको पैन में से निकाल लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसी तरह हम बाकी के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। और अब हम इनको सर्व करेंगे। आप टोमेटो केचप या हरी चटनी के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बहुत ही कम सामान में हम ये टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट लगते हैं। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी।